आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल में से आपको या हम सब श्री ज्ञानदेव जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री ज्ञानदेव जी ने ज्ञानेश्वरी की रचना की, जो पूरे भारत में बड़ी प्रसिद्ध हुई। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां श्री अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां, वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी, सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए। श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी उनके शिष्य थे, जो सूर्य चंद्र के समान भक्त जगत को प्रकाशित करने वाले थे। श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। उनकी काव्य रचना गीता की टीका ज्ञानेश्वरी एवं अभंगादि तो मानो भगवत प्रेम की खानी थी। आचार्यों तथा हरि भक्तों का आप में अपार बल था। आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री पृथु जी की अर्चन पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले परम प्रसिद्ध श्री वल्लभाचार्य जी इसी संप्रदाय में हुए। वे नवधा भक्ति को प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से भगवत सेवा करते थे। उन्हें मन, वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति थी। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के इन भक्तों का पावन चरित्र इस प्रकार से सुनिए। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में कई भक्त हुए। उनके शिष्य, अनेकों शिष्य। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी ने गृहस्थाश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरे स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में जब इनकी पत्नी को पता चला, ये इनके गुरुजी के पास गई और जाकर उनको बहुत कहा, उनसे प्रार्थना की कि मैं किसके सहारे रहूंगी, कौन मेरा भरण पोषण करेगा, ये मेरा त्याग करके आ गए हैं। जब बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात से कहा कि हे गुरुदेव, अभी इनको सन्यासी मत बना दीजिए। जब इन्होंने गुरुजी से जाकर मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया है, स्त्री ने कहा कि प्रभु आप इनका हाथ पकड़ मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन्हें उन लोगों ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। संन्यास आश्रम त्याग कर घर में रहने पर
उनके 3 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई, जिनमें बड़े ज्ञानदेव जी थे। इनकी श्री कृष्ण भगवान में सच्ची प्रीति थी। जब वे पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो उनको किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। सब यही कहने लगे कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, तुम्हारी जाति नष्ट हो गई। फिर ब्राह्मण विद्वानों की एक सभा हुई। उसमें ज्ञान देव जी ने प्रश्न किया कि आपके मन में क्या विचार है, मैं वेद पढ़ सकता हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है, अतः तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर ज्ञानदेव जी ने समीप के एक भैंसे को देखकर कहा कि वेद तो यह भैंसा भी बिना किसी के पढ़ाए पढ़ सकता है। ज्ञानदेव जी ने आज्ञा दी और भैंसा वेद पाठ करने लगा। ज्ञानदेव जी ने यह भक्ति का प्रताप दिखाया, जिससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए और भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यानी ज्ञानदेव जी को अपना गुरु बना लिया और उनसे फिर गुरु दीक्षा ली और सब फिर भगवान के परम भक्त हो गए। श्री ज्ञानदेव जी की ऐसी महिमा श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम श्री ज्ञानदेव जी की कथा को यहीं पर विराम देकर आप सबको प्रणाम करते हैं। कल हम भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।